तोहे का बतलाई हो, कैसे समझाई हो, अब हो के जुदा तो से जियल न जाई हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके एजुकेशनल ट्रिक में। तो इस वीडियो में देखेंगे हम ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सिंचाई के साधन चैप्टर से रिलेटेड होगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लीजिए जिससे कि लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो तो आप लोग देखते हैं, आप लोगों को सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन और लाइक वाला बटन जो रहता है आप लोगों को दिखाई नहीं देता है, लाइक नहीं करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करिए, उसमें कुछ पैसा थोड़े लगता है। चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ गया है? तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद जो सिंचित क्षेत्र जो बढ़ा है वो आपका लमसम 4 गुना बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान समय में कितना लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित क्षेत्र है? 850 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है, मतलब सिंचाई के योग्य है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होता है? तो 47% भाग पर सिंचाई होता है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो भारत में कुआं और नलकूप सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देश के कुल सिंचाई क्षेत्र में नहरों की भागीदारी कितनी है? तो नहर का जो भागीदारी है वो 31.1% है, यानी लगभग 31%। देश में कुल सिंचित क्षेत्रों में कुआं और नलकूप का, तो कुआं और नलकूप का ज्यादा है 56%। ठीक, कुआं और नलकूप 56% है और नहर के द्वारा 31% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश में कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब द्वारा सिंचाई कितना होता है? तो मात्र 6%। ये जो तालाब द्वारा सिंचाई जो होती है वो आपका हमारा दक्षिण भारत में होती है, और दक्षिण भारत के कहाँ पे? तो खासकर तमिलनाडु में। ठीक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा होती है? तो तालाबों द्वारा दक्षिणी भागों में होती है, और दक्षिणी भागों में का एक तमिलनाडु यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, तमिलनाडु में। हालांकि आंध्र प्रदेश में भी होती है, इसमें नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में सबसे ज्यादा होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूप द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? नलकूप के द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र जो है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश में नलकूप हो गया के द्वारा सिंचाई सबसे अधिक होती है, यानी जिसको हैंडपंप कहते हैं। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य है? तो नहर के मामले में पंजाब सबसे आगे है, यानी नहर से सिंचाई के मामले में। नलकूप के द्वारा उत्तर प्रदेश हो गया, कुआं हो गया, ये भी उत्तर प्रदेश हो गया, और नहर के द्वारा पंजाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र सर्वाधिक भाग सिंचित है? तब पंजाब हो जाएगा। अगला है, कुआं और नलकूप द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य, कुआं और नलकूप के द्वारा, तो कुआं और नलकूप के द्वारा गुजरात हो जाएगा। नलकूप के मामले में यहाँ पे कुआं और नलकूप के मामले में उत्तर प्रदेश होना चाहिए, उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा। निम्नलिखित अगला है, प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऐसी कई सरकारी वस्तुएं मन ऋतुएं में बेगानती हो जाती है। हिंदी क्वेश्चन कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी जो नहर है ये आपका हरिके बांध से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है?
तो इंदिरा गांधी जो नहर है वो राजस्थान का नहर है, राजस्थान में पड़ता है। और इसमें किस नदी से जल मिलती है? तो सतलज नदी का जल इसमें मिलता है। क्वेश्चन आरआरबी 2023 में 2003 और 4 दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन है? सबसे लंबी सिंचाई नहर तो यही हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। और नहर का जो टाइम पीरियड है वो इंदिरा गांधी के समय से नहर की खुदाई शुरू हुई थी और उसी समय का भी नहर है। और सबसे लंबी जो नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है, जिसमें सतलज नदी से पानी मिलता है और यह हरिके बांध पर बना, हरिके बांध से निकलती है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई हो गया सारण सिंचाई निकलती है। सारण सिंचाई निकलती है तो गंडक से। सारण में गंडक नदी है नहीं, तो सारण वहां पे गंडक से सिंचाई होती है। सिंचाई यानी सारण जिला जो है उसमें नहर से सिंचाई होती है। और उस नहर में मतलब किस नदी के पानी से? गंडक नदी के पानी से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में भी गंडक नहर से आता है। जिस प्रकार इंदिरा गांधी नहर में सतलज नदी से पानी मिलती है ना, उसी तरह से त्रिवेणी नहर में गंडक से हो गया। सारण यानी सिंचाई नहर, इसमें भी गंडक से हो गया। नीचे दिए गए हैं दो वक्तव्य दिए गए हैं जो कथनीय वथनार को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है इसमें कथनीय में, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। कारण दिया, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। लघु एवं बृहद परियोजनाओं से होती है। और देखिए लघु एवं बृहद परियोजना क्या है? तो जिसके पास 10,000 से अधिक हेक्टेयर का जमीन होता है उसे हम बृहद परियोजना में अंतर रखते हैं। लघु में रखते हैं 2,000 से 10,000 के बीच में रहता है, उसे लघु हो गया। और जो 2,000 से कम जिसके पास जमीनें होती है हेक्टेयर से, उसको हम लोग लघु के अंदर रख देंगे, मध्यम के अंदर हो गया। ठीक। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक सिंचित क्षेत्र खेती की जाती है? असिंचित। तो दक्कन के पठार में असिंचित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बंकिमगम नहर स्थित है। तो बंकिमगम नहर जो है ना, ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर स्थित है बंकिमगम नहर। तो एक थी हमारे